higher the risk, higher the return. Higher the risk, higher the return. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। इसका मतलब है ना कि जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे हमारे को उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, मतलब जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर ऐसा है कि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ये कब? जब मेरा रिस्क काम किया। ऐसा भी तो हो सकता है रिस्क काम ना करे। अगर रिस्क काम नहीं किया, ये तो हमारी पॉजिटिव सोच है ना, ये तो हमारी पॉजिटिव सोच है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। और इसीलिए हम हमेशा क्या कहते हैं, इन मैनेजमेंट वी से दैट एवरी रिस्क मस्ट बी कैलकुलेटेड। हम कहते हैं व्हाट एवर रिस्क वी आर टेकिंग मस्ट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि अगर ब्लाइंड रिस्क लिया तो जितना रिटर्न हो रहा है ना उतना ही नुकसान होगा। मतलब जरा सोचो, अगर मैं कहूं कि मैं 2% से रिस्क को बढ़ा रहा हूं और मेरे को 4% से रिटर्न बढ़ रहा है, नाउ दैट इज क्वाइट पॉसिबल। 2 गुने से अगर मैं रिस्क को बढ़ा रहा हूं तो मेरा 4 गुने से क्या बढ़ रहा है? रिटर्न बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर रिस्क का ये 2% मेटेरियलाइज हुआ नेगेटिव सेंस में, तो रिटर्न भी मेरा कितने परसेंट से गिरेगा? 4% से गिर जाएगा। तो व्हाट वी से कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लाइकवाइज हायर द रिस्क हायर द लॉस, हायर द रिस्क हायर द लॉस। ये मेरा नेगेटिव सेंस है सोचने का। और इसी से बचने का तरीका क्या है कि हम कहते हैं कि भाई हमारा रिस्क हमेशा क्या होना चाहिए? कैलकुलेटेड होना चाहिए, है ना। कैसे कैलकुलेट करें? कितना रिस्क लेंगे तो क्या होगा, कितना रिस्क लेंगे तो कितना रिटर्न आएगा, है ना। इनकम स्टेटमेंट के डिफरेंट आइटम्स का एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट है, एक आइटम दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, सेल प्रॉफिट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसके बीच का जब हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लीवरेज, उसी को कहा जाता है लीवरेज एनालिसिस। तो लीवरेज एनालिसिस इज बेसिकली इज स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वन फाइनेंशियल आइटम ऑन अदर। एक आइटम दूसरे आइटम को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसी को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। दैट विल बी सेड एज लीवरेज। आइडिया बहुत सिंपल है, दैट इन लीवरेज वी आर कंसीडरिंग व्हाट? रिस्क। अच्छा, लीवरेज का जो सबसे सिंपल सबसे इजी और डिफरेंट सब्जेक्ट में जो हम पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? हमने कहा कि डेट से लेवरेज मिलता है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम डेट कंपोनेंट को बढ़ाते हैं सो व्हाट हैपेंस? हमने डेट क्यों लिया? हम डेट लेते हैं ताकि हम असेट में इन्वेस्ट करें। असेट, डेट लेके असेट खरीदा, असेट किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा? इस एसेट को एम्प्लॉय करके जो मेरा रिटर्न आएगा वो मेरे डेट के कॉस्ट से ज्यादा होगा। दैट इज द पॉइंट। अगर मेरा रिटर्न मेरे डेट के कॉस्ट से ज्यादा हुआ तो मेरे लिए क्या होगा? प्रॉफिट। इसी को आप कहते हैं ना कि क्या करना? लीवरेज करना। तो लीवरेज इज बेसिकली स्टडी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। लीवरेज इज स्टडी ऑफ इंपैक्ट ऑफ वन आइटम ऑन अनदर। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे पे क्या असर होगा। इन लीवरेज we will be concerned with the elements which are fixed in our income statement. हमें उस पर कंसंट्रेट करना है जो आइटम क्या है? फिक्स्ड आइटम्स है। यदि बाद में लिखेंगे, पहले हम देखते हैं क्या क्या फिक्स्ड आइटम है भाई, है ना। सो लेट्स सी द इनकम स्टेटमेंट। लेट्स सी द इनकम स्टेटमेंट। क्या है? वी हैव सेल्स, ठीक है। सेल्स में से क्या हटाएंगे बताओ? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाया, क्या मिला मुझे? कंट्रीब्यूशन। दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। क्या मिल गया? कंट्रीब्यूशन। क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मिल गया मेरा? EBIT। So what is EBIT? Earning before interest and taxes, and this is our operating income या operating profit कह सकते हैं ना।
EBIT मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। पहले किसको हटाओगे? इंटरेस्ट। हमने कहा लेस इंटरेस्ट, तो क्या मिल गया मेरे को? अर्निंग बिफोर टैक्सेस और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। इसमें से क्या लेस करेंगे? लेस टैक्स। ठीक है, क्या मिल गया हमारे को? अर्निंग आफ्टर टैक्सेस या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EAT या PAT, है ना। अब ये मेरा प्रॉफिट है, इसमें से क्या देंगे? डिविडेंड। और डिविडेंड देने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मान लो अगर हम डिविडेंड ले ही आते हैं, क्यों ना ले आए, कर ही देते हैं लेस रेफरेंस डिविडेंड। तो अब हमारे पास आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इस अर्निंग को व्हेन वी डिवाइड विद नंबर ऑफ शेयर्स दैट गिव्स अस अर्निंग पर शेयर। आ गया मेरा अर्निंग पर शेयर। तो दिस इज अ जर्नी फ्रॉम सेल्स टू व्हाट? EPS। दिस इज जर्नी फ्रॉम सेल्स टू EPS, है ना। यही हमारा इनकम स्टेटमेंट है ना। अब मैं चाहता हूं गौर करो क्या क्या फिक्स्ड है, क्या क्या फिक्स्ड है। सबसे पहले क्या फिक्स्ड है मेरा? तो हम कहते हैं सर सबसे पहले आपका ये आइटम फिक्स्ड है। ये आइटम क्या है? फिक्स्ड है ना। ये आइटम क्या है मेरा? फिक्स्ड है। उसके बाद बताओ, इंटरेस्ट मेरा क्या है? फिक्स्ड है। इंटरेस्ट मेरा क्या है? फिक्स्ड है। तो सर EBIT के बढ़ने या घटने का इंटरेस्ट पे इंपैक्ट होगा? दीपाली, EBIT के बढ़ने या घटने का इंटरेस्ट पे इंपैक्ट होगा? नहीं ना। सेल के बढ़ने या घटने का इंटरेस्ट पे इंपैक्ट होगा? नहीं। और सबसे बेसिक चीज हमने क्या दिमाग में रखा है अभी कि लेवरेज का मतलब है इंपैक्ट ऑफ X ऑन Y, एंड वी हैव टू स्टिक विद द इनकम स्टेटमेंट, दैट्स इट। इससे बाहर हमें निकलने की जरूरत नहीं है। इंपैक्ट ऑफ X ऑन Y, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सर आपका जो EBIT है ये अगर चेंज होता है तो इसके चेंज का असर आपके इंटरेस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट आप डेट पे दे रहे हैं। इंटरेस्ट आप किस पे दे रहे हैं? डेट पे दे रहे हैं। और आपका इंटरेस्ट क्या है? एक तरह से देखा जाए तो फिक्स्ड है। क्या ये मेरा फिक्स्ड है ना। तो ये मेरा इंटरेस्ट भी क्या हो गया जी? फिक्स्ड हो गया। इसीलिए हमने कहते हैं इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड चार्ज अगेंस्ट डेट। ये फिक्स चार्जेस कहते हैं ना इसको। क्यों कहते हैं फिक्स चार्जेस? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। अगर 10% डिवेंचर इशू किया हमने तो 10% का इंटरेस्ट हमें पे करना ही करना है ओवर। अच्छा, वंस अ डिवेंचर इज इशूड, इंटरेस्ट रेट थोड़ी रिवाइज होता है, नहीं होता ना आप करोगे और ना इन्वेस्टर चाहेगा कि वो रिवाइज हो। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट। अब चलो आगे बढ़ो। EBT। अच्छा, क्या EBT और EBIT का रिलेशन जरा सोचो, आप ध्यान से सोचो सब। अगर EBIT बढ़ेगा तो सर EBT भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट तो फिक्स है। और अगर EBIT घटेगा तो मेरा EBT भी घटेगा, टैक्स कम नहीं होगा, टैक्स तो फिक्स है, सॉरी इंटरेस्ट कम नहीं होगा, इंटरेस्ट तो फिक्स है। यानी कि EBIT और EBT में क्या रिलेशन है? अगर EBT बढ़ेगा तो सॉरी EBIT बढ़ेगा तो मेरा EBT भी बढ़ेगा, EBIT घटेगा तो मेरा EBT भी क्या होगा? घटेगा। यस और नो? कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? होगा ना ऐसा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है? फिक्स्ड है। कोई बैलेंसिंग फिगर आप क्रिएट नहीं कर पाओगे यहाँ। ऐसा हो सकता था अगर इंटरेस्ट वेरिएबल हो सकता था तो कोई एक ऐसा सिचुएशन हो सकता था जहां EBIT बढ़ा बट EBT पे असर ही नहीं पड़ा, अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट एडजस्ट हो गया। बट यहाँ तो ऐसा होने से रहा क्योंकि इंटरेस्ट क्या है? फिक्स्ड है। तो पहला फिक्स चार्ज क्या मिला मेरे को? फिक्स्ड कॉस्ट। कितने फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास? तो पहला हो गया जी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा क्या आ गया मेरा? इंटरेस्ट। इसके बाद क्या है मेरे पास? टैक्स। इज द टैक्स फिक्स्ड? नहीं, टैक्स तो हम किस पे दे रहे हैं? EBT पे। और EBT क्या कर रहा है? वैरी करेगा, तो अकॉर्डिंगली मेरा टैक्स भी क्या होगा? वैरी करेगा। तो ये भी मेरा फिक्स नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि ये भी मेरा क्या होगा? ये भी मेरा क्या होगा? फिक्स्ड है, क्योंकि हमें फेस वैल्यू का सर्टेन % एज अ डिविडेंड देना होता है। बट हम दें या हम ना दें, और आपको याद है हमने कहा था रियल लाइफ में प्रेफरेंस शेयर होता कहाँ है?
ना कंपनी इशू करती है, ना आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। दो चलो हमने इसको कंसीडर किया। देन वी हैव द EASH एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, EPS। तो EPS येलो कलर से हम फिक्स को कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो आइडिया क्या है जरा सोचो, है ना। इसको भी हटाओ फिलहाल, इसको भी हम हाईलाइट करके नहीं रखेंगे, ठीक है। अब जरा गौर करो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर, कि हमारे पास क्या क्या फिक्स चार्जेस हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्या क्या है। तो हमने कहा सबसे पहले सर फिक्स कॉस्ट तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट ही हो गया। सेकंड फिक्स कॉस्ट आपका इंटरेस्ट दिख रहा है जो आपको देना ही होगा, और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तीसरा, अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये भी आपका फिक्स कॉस्ट है ना। आपको क्या करना होगा, यहाँ भी आपको पेमेंट करना होगा। अब जरा दोनों तरह के चार्जेस पे गौर करो, दोनों तरह के कॉस्ट पे गौर करो। हमने क्या कहा कि अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट में हमारे को यहाँ दो को हम प्राइमरी कह रहे हैं। एक तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और प्रेफरेंस डिविडेंड इफ इट इज द केस, राइट। अब जरा गौर करो, ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, हियर अगर आप सेल्स से कहाँ तक जा रहे हैं, EBIT, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट किस कॉस्ट की बात कर रहा है। इस फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, इस फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस आएगा, वेजेस एक्सेट्रा। यानी कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, दिस फिक्स्ड कॉस्ट आर बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये अगर हम सेल्स में, सेल्स का इंपैक्ट EBIT पे, सेल्स का इंपैक्ट EBIT पे अगर हम ये एनालिसिस करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट की, तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या कह दिया इसको, ऑपरेटिंग लीवरेज। यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज में हमें कहां से कहां तक रहना है, फ्रॉम सेल्स टू EBIT, क्योंकि इसी बीच में ऑपरेशन की बात हो रही है। जो प्रॉफिट है मेरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट कम्स आफ्टर डिडक्टिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट, और व्हाट वी हैव टू कंसीडर इज द फिक्स चार्जेस ओनली। यानी कि हम किसकी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, ये तो बढ़ेगा एज पर द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बढ़ेगा ना। अगर हमने सेल बढ़ाया तो जितने से बढ़ाया उतने से ये भी बढ़ेगा, लेकिन यहां ये डिसप्रोपोर्शनेट होगा, यहां ये प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, यहां ये क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेट। क्यों कह रहे हैं डिसप्रोपोर्शनेट, क्योंकि सर आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदलेगा, ये तो सेम रहेगा सेल कितना भी हो। यस और नो, ये क्या रह जाएगा मेरा, सेम रह जाएगा सेल कितना भी हो। तो इसी को हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। और इस लीवरेज को आप क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। क्या कहते हो आप, ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हो। क्या कहते हो, ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हो, ठीक है। आपको पता है करना क्या है, ऊपर नीचे का डेटा उठा लो दोनों का, इसका भी ऊपर नीचे का डेटा उठा लो दोनों का, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझो। उसके बाद इधर आ जाओ, देखो यहां से EBIT आया मेरा, EBIT से क्या हटाया, इंटरेस्ट। अब EBIT में अगर चेंज हुआ तो EBT में क्या चेंज होगा, है ना, क्योंकि ये मेरा फिक्स चार्जेस है, ये मेरा फाइनेंशियल चार्ज है, ये मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट था, ऊपर वाला क्या था मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो लीवरेज का नाम हमने क्या दिया, ऑपरेटिंग लीवरेज। ये मेरा क्या, कौन सा कॉस्ट है, ये मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट है। कैपिटल प्रोक्योर करने में जो मेरा खर्चा है वही है ना, तो ये मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो जब हम इसको कंसीडर करते हैं, देन वी गो फ्रॉम हियर टू हियर। अब आपके दिमाग में एक सिंपल सा सवाल आना चाहिए कि सर जब हमने फिक्स कॉस्ट को सेंटर में रखा, और फिक्स्ड कॉस्ट पे हम ऐसे समझते हैं एक तराजू है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट सेंटर में है और उस पर बैलेंस होगा दोनों साइड। तो एक साइड में ऊपर वाला एलिमेंट रखो, दूसरे साइड में नीचे वाला एलिमेंट रखो, और फिर देखो कि ऊपर अगर चेंज हुआ तो नीचे क्या असर हुआ। यानी कि द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन EBIT। अगर सेल बदलता है तो EBIT पे क्या असर होगा, ठीक है। अगर सेल में चेंज होता है तो EBIT पे क्या असर होगा, यही हमारा है ना एनालिसिस। तो हम कहते हैं फिर नीचे हम EPS पे क्यों गए, व्हाई नॉट PAT।
नीचे क्या होना चाहिए था कि सर अगर ईबीआईटी चेंज होता है तो इसका असर ईबीटी पे क्या होगा, है ना, होना चाहिए था ना यही टेक्निकली। इंटरेस्ट क्या है, फिक्स्ड है, इसीलिए इसको ले रहे हैं, टैक्स वेरिएबल है, ये इंटरेस्ट फिक्स्ड है ना, तो इसका और इसका रिलेशन देखना था ना, ये फिक्स था ना मेरा, तो इसका और इसका रिलेशन देखा ना मैंने, कंट्रीब्यूशन देखा या सेल देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रीब्यूशन देखा या सेल देखा, यानी कि फॉर्मूला सेट करते चलो दिमाग में कि कंट्रीब्यूशन भी ला सकते हैं और सेल भी ला सकते हैं, जो डेटा गिवन होगा अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके निकल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मेरा फिक्स्ड था उसके ऊपर का एलिमेंट, उसके नीचे का एलिमेंट, इन दोनों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। तो यहां भी तो ऐसा ही होगा ना, लेकिन हम कहां तक जा रहे हैं, यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ईबीआईटी और ईबीटी को देखेंगे तो हम ईबीटी को देखें, पीबीटी को देखें, पीएटी को देखें या ईपीएस को देखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। व्हाई इट इज सो, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि सर ऐसा है कि इधर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहां फिक्स चार्जेस नहीं है, इसको तो हम नील मान के चल रहे हैं ना अभी, इधर कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, इसको कहते हैं, क्योंकि यहां कौन से चार्जेस हैं हमारे पास, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, तो इसको क्या नाम दोगे बताओ, फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। तो दो तरह के लीवरेज आ गए आपके पास, कौन कौन सा, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। तो लीवरेज होते हैं दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के। एक क्या हो गया, ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा आ गया फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज को क्या बुलाओगे, शॉर्ट में अगर बुलाना चाहें तो ये वाला मेरा था ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बुलाएंगे, ओएल, और फाइनेंशियल लीवरेज को क्या बुलाएंगे, एफएल, ओएल एंड एफएल। हाँ करोगे ना, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। रीजन तो बताया था ना मैंने शॉर्ट फॉर्म का, क्या बताया था रीजन, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये, सुन, जितना शॉर्ट फॉर्म आप एफए में मिलता है ना उतना आपको जनरली दूसरे में नहीं मिलेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, और उनकी आदत है दो चीजों की, एक तो वो शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, और दूसरा देखोगे कि जो टर्म्स बनाते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, वो अपना डेफिनेशन खुद बता देता है। ईबीआईटी किसी को, मतलब किसी अनजान आदमी को भी बता दोगे ना तो वो भी बोल देगा ये क्या है, देख रहे हो, पीबीटी, ईपीएस, ईएसएच, इसके लिए कोई दूसरा वेरिएबल नहीं लिया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, मतलब जो जान गया है इसको वो मीनिंग समझ जाएगा तुरंत। तो वी हैव व्हाट, वी हैव ऑपरेटिंग लीवरेज एंड वी हैव द फाइनेंशियल लीवरेज। अब अगर बताओ, अगर हम पूरे दोनों तरह के कॉस्ट को कंसीडर कर लें तो इसका मतलब वी विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अपने स्टेटमेंट में कहां से कहां रन करेंगे, यहां से सेल से कहां तक, ईपीएस तक। अगर हम इसको स्टडी करना चाहें दोनों तरह के कॉस्ट को कवर करके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ओएल, और नीचे क्या है मेरा, एफएल। तो हम कहते हैं ओएल इंटू एफएल इज इक्वल टू सीएल, इसको कहते हैं कंबाइंड लीवरेज। क्या कहते हैं इसको, कंबाइंड लीवरेज। तो कितने तरह के हो गए, तीन तरह के, इसको हमने नाम क्या दे दिया, कंबाइंड लीवरेज। तो कितने तरह के हो गए लीवरेज हमारे पास, तीन तरह के। क्या बोलोगे, कंबाइंड लीवरेज को क्या बोल देंगे, सीएल। आगे ठीक है, देखो अब इस वाले पार्ट को उठाते हैं, इसको हम दोबारा बनाएंगे क्योंकि हम डेटा डालेंगे और जो चीज़ हम कह रहे हैं ना उसको हम देखेंगे कि बिहेवियर उसी पैटर्न में है या नहीं है। ठीक है, वी विल सी दैट। पहले हम इस पार्ट पे आ जाओ। अब मुझे बताओ, आप बताओगे, आप अगर मैं पूछूं आपसे कि ये मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज है, ठीक है, जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, जब हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, एक तो हो गया मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेटिंग लीवरेज में किस किस चीज का एनालिसिस है, किसके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसके रिलेशनशिप को, तो आप बोलोगे रिलेशनशिप जो ऊपर है सेल्स का ईबीआईटी से,
तो मैंने पूछा यहाँ किस चीज का एनालिसिस होगा, तो आप बोलोगे सर एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद ईबीआईटी होगा, ये तो पक्का है, ये मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज है। और इस रिलेशनशिप के मैग्नीट्यूड को जब मैं समझना चाहूं कि कितने परसेंट से बदला तो कितने परसेंट से बदलेगा, तो उसको कहते हैं डिग्री। तो अपन करते कुछ नहीं, ऑपरेटिंग लीवरेज ओएल लिखा है ना, इसके पीछे डी लगा देंगे तो वो हो जाएगा मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड, कि ऊपर वाला कितने परसेंट से बढ़ा तो नीचे वाले में कितने परसेंट से फर्क आया। तो दो वैल्यू आएगा ना उसमें, दो वैल्यू आएगा, दो सेल आएगा, समझ रहे हो ना, दो रो में मुझे डेटा मिलेगा, यस और नो, तभी तो हम चेंज को क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वहां परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली चला आएगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमें क्या किस चीज को समझाता है बताओ, क्या बोलोगे आप, रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच, सेल्स एंड ईबीआईटी। कंफ्यूज नहीं रहना है, फिर टाइम ले लो, रोक दो मुझे। और बताओ, और कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। ठीक है, अच्छा वाई कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्रीब्यूशन ले या सेल्स ले, क्योंकि ये वाला जो है ना सर आपका, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये चेंज होता है इन प्रोपोर्शनेट पर यूनिट में। सेम आपका टैक्स था सर, ये भी चेंज होता है प्रोपोर्शनेट, जितने परसेंट से आपकी अर्निंग बढ़ रही है उस अर्निंग पे टैक्स रेट अप्लाई होगा, तो प्रोपोर्शनेट आपका टैक्स बढ़ेगा। बट ये दोनों आइटम तो ऐसे बिहेव करते हैं, ये तो फिक्स है, ये तो बहुत ज्यादा का फर्क ला देता है। तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज्यादा से बढ़ता है। तो यानी कि यहां जो चेंज आता है, ये चेंज कैसा होता है, प्रोपोर्शनेट, है ना। तो ये हमारे लिए इतना इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं है, हमारा तो इंटरेस्ट यहाँ है जिसको हमने येलो से हाईलाइट किया है, क्योंकि यहाँ जो चेंज होगा वो कैसा होगा, डिसप्रोपोर्शनेट। ये जो चेंज अफेक्ट करेगा ना, वो चेंज डिसप्रोपोर्शनेट होगा, ये डिसप्रोपोर्शनेट चेंज को अफेक्ट करेगा, इसकी वजह से होगा ना। तो क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, ये वाला हो गया मेरा पार्ट। अच्छा बताओ, अगर मैं फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूं, एफएल, बताओ आलोक, किसके रिलेशनशिप को बताएगा ये, रिलेशनशिप बिटवीन अच्छा किसको प्रायोरिटी दें, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, आइटम तो बहुत सारे हैं। अच्छा एक बात देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे एक ही आइटम है, पकड़ लिया उसको, हमेशा फॉर्मूला में ईबीआईटी ही आएगा, लेकिन उसके ऊपर दो आइटम है। तो आपने कहा कंट्रीब्यूशन रख लो या सेल्स रख लो, प्रायोरिटी किसको दोगे, सेल्स को। किसको प्रायोरिटी दे दोगे, सेल्स को दोगे ना। लाइकवाइज नीचे आओ, इंटरेस्ट के ऊपर तो एक ही आइटम है, इसको तो पकड़ लिया, कोई टेंशन नहीं है। इंटरेस्ट के नीचे किसको प्रायोरिटी दोगे, ईपीएस को। मेरा फाइनल अर्निंग कौन सा है, ईपीएस है ना, हम किसको देंगे, ईपीएस को। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि क्या कोई फर्क पड़ेगा, हमेशा याद रखना, इस बात को दिमाग में रखना कि यहां नीचे जो भी चेंज होगा सर वो प्रोपोर्शनेट होगा। नीचे का चेंज क्या होगा, प्रोपोर्शनेट चेंज होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिस रेट से बदलेगा उसी रेट से ये बदलेगा, उसी रेट से ये बदलेगा। तो आप तीनों में से कोई भी आइटम उठा लो, फर्क नहीं पड़ता। जिस रेट से सेल्स बदलेगा उसी रेट से कंट्रीब्यूशन बदलेगा, इसलिए आप दोनों में से कोई भी आइटम उठा लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस रेट से सेल्स बदलेगा उस रेट से ईबीआईटी नहीं बदलेगा, फिक्स कॉस्ट बीच में टांग अड़ा देगा, और वहां डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज हमारे को देखने को मिल जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच, क्या क्या लोगे, ईबीआईटी एंड ईपीएस, ईबीआईटी एंड ईपीएस, और अर्निंग आफ्टर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, कुछ भी ले लें, हमारी सेहत पे कोई फर्क। अच्छा चलो अब चलते हैं हम तीसरे पे, इसको यही लिख लेते हैं। अब यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा, हालांकि मैं कर तो सकता हूँ बट आप नहीं कर पाओगे।
मैं तो ऐसे कर दूंगा जी, अलग कलर ले लूंगा। अब मैंने कहा ये जो है मेरा, ये कौन सा है, ये कंबाइंड लीवरेज। ये मेरा क्या हो गया, कंबाइंड लीवरेज। ये क्या हो गया मेरा, कंबाइंड लीवरेज। तो दिस इज कंबाइंड लीवरेज। कहां से कहां पकड़े, लिख डालो, खुद से लिखो। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस, ठीक है। अच्छा, सेल के नीचे जो प्रोपोर्शनेट फिगर्स हैं और ईपीएस के ऊपर जो प्रोपोर्शनेट फिगर्स हैं, चलेगा ना क्वेश्चन में दिमाग, समझ रहे हो ना। कौन सा डेटा देंगे वो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना कैलकुलेशन करके निकल लेंगे। जो प्रोपोर्शनेट फिगर्स हैं वो सब सिमिलर है। हमारे एनालिसिस डिसप्रोपोर्शनेट फिगर से है कि अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाता हूं तो मेरे को लीवरेज मिल रहा है, मेरे को डिसप्रोपोर्शनेट चेंज दिखता है अकाउंटिंग फिगर्स में, वही मेरा क्या है, लीवरेज का एनालिसिस है। तो ये मेरा कौन सा लीवरेज हो गया, कंबाइंड लीवरेज। क्या कहा हमने, सेल्स एंड ईपीएस, सेल्स एंड ईपीएस, ठीक है। अब इसी के नीचे जरा इस चीज को मेंशन करो, देखो। अब एक नोट लगाओ खुद के लिए, लिखो, इफ I have to calculate, if I have to calculate impact of, क्या हुआ, डायग्राम खराब हो रहा है क्या, इम्पैक्ट ऑफ, डायग्राम खराब तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों का, इम्पैक्ट ऑफ, देखो, if I have to calculate impact of change in variable x, if I have to calculate impact of change in variable x on variable y, if I have to calculate impact of change on variable x on variable y, then it is leverage of y with x. It is leverage of y with x. बन गया ना फॉर्मूला। तो हम क्या बोलेंगे, सो हियर मेजरमेंट ऑफ लेवरेज जो होगा इज इक्वल टू चेंज इन y, परसेंटेज चेंज इन y, है ना। तो हमने क्या बोला, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन y डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, चेंज को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा यूज कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा, डेल्टा y, ठीक है, डिवाइडेड बाय y, इधर आ जाओ, डिवाइडेड बाय चेंज इन x डिवाइडेड बाय x, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, इसी पे हमारे सारे चीजें निकल के चली आएंगी। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ x ऑन y इज लीवरेज ऑफ y विद x. Impact of sales on EBIT is leverage of EBIT with sale, and that will be caused by the fixed element. ये तो क्रिएट करेगा फिक्स्ड एलिमेंट, वही डिसप्रोपोर्शनेट कर देता है चेंज को। अगर वो भी वेरिएबल होता तो वो डिसप्रोपोर्शनेट नहीं करता। फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर यही होता है, वो तो फिक्स्ड रहता है, ऊपर नीचे का एलिमेंट बदले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब व्हाट इज लीवरेज, आप बोलोगे सर दिस इज द इन्फ्लुएंस पावर, इट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस दैट वन फैक्टर कैन गोज ऑन अनदर। एक फैक्टर की वजह से दूसरे पे जो फर्क पड़ रहा है, इसी को हम लीवरेज कह रहे हैं। लीवरेज ऑफ y विद x का मतलब है कि x में चेंज होने से y का क्या
इम्पैक्ट होने वाला है, इसी को हम कह रहे हैं लीवरेज। इसलिए कहते हैं लीवरेज इज नथिंग बट इट शोज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस है ना। क्या होगा पता है, आगे देखोगे 2% से बढ़ा सेल तो आप देखोगे 4% से बढ़ गया ईबीआईटी, फिर नीचे जाओगे देखोगे 8% से बढ़ गया ईपीएस, और रिवर्स भी होगा। ऊपर 2% से घटा, देखोगे ईबीआईटी 4% से गिर गया, जाके नीचे देखोगे ईपीएस 8% से गिर गया। ये हमेशा फिक्स्ड वे में क्या करेगा, बिहेव करेगा, टॉप बॉटम एंड बॉटम अप। सो व्हाट इज लीवरेज, हम यहां क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे लीवरेज का मतलब है, लीवरेज मींस पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये है हमारा लीवरेज। बेसिक मीनिंग क्लियर है सबको, क्लियर है ना। हाउ कम हियर, ठीक है। चलो सेल्स लेते हैं, कितने का ले ले, 10,000 का ले लेते हैं। कितने का सेल है मेरा, 10,000 का। नाउ टेक द वेरिएबल कॉस्ट, लेट्स से 4,000। क्या आ गया मेरे पास, कंट्रीब्यूशन। कितना हो गया कंट्रीब्यूशन, 6,000, ठीक है। अब आते हैं किस पे, माइनस फिक्स कॉस्ट, 2,000 ले लेते हैं। कितना आ गया, 4,000। ये मेरा क्या है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। कितना परसेंट पे ले लोगे, 10% पे ले लो, तो कितना हटा दें, 400। 400 कितना हो गया मेरा, 3,600। ये हो गया मेरा ईबीटी माइनस टैक्स 50% पे, 1,800 है ना। तो कितना हो गया, 1,800। तो ये मेरा क्या हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यही हो गया मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। खत्म मामला, है ना। अब जरा नोटिस करो बिहेवियर को, देखो सेल कितना है मेरा, 10,000, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 4,000। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 6,000। तो सेल मेरा कितना है, 10,000, कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आ गया, 6,000। और बीच में हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये तो फिक्स्ड रहेगा, और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद हमारे पास क्या आ जा रहा है, ईबीआईटी। ईबीआईटी मेरा कितना है, 4,000, है ना। तो ये मेरा ये वाला हो गया, यानी कि यहाँ से और यहाँ से इन दोनों आइटम को अगर हम लेके चलेंगे तो मेरा कौन सा लीवरेज हो गया, ऑपरेटिंग। नीचे आते हैं तो मेरा एक फिक्स्ड और आइटम है, वो कौन सा है, इंटरेस्ट। ये मेरा फिक्स्ड हो गया। तो अब जब इंटरेस्ट फिक्स हो गया तो मैं ऊपर के दो आइटम को उठाऊंगा, ईबीआईटी को, और नीचे में ईबीटी लूँ या ईएटी लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों हमारे लिए क्या होगा, सेम होगा। नीचे में ईबीटी को लूँ और या नीचे में ईएटी को लूँ, सेम होगा ना। सो टेल मी वन थिंग, अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर केस में, थोड़ा सी जगह बना के रखना, अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर केस में, पहला कि इस पर्टिकुलर केस में ऑपरेटिंग लेवरेज, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी इज इक्वल टू 6,000 अपन 4,000, कितना आया, फाइनेंशियल लेवरेज। $2.22 क्या लिया इसमें, ईबीआईटी अपन ईएटी, कितना हो गया, ईबीआईटी कितना है मेरे पास, 4,000 डिवाइडेड बाय 1,800 इज इक्वल टू 2.22। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑपरेटिंग लीवरेज, और ये मेरा क्या हो गया, फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ। अब एक बात बताओ मुझे,
अब एक काम करते हैं, सेल को बढ़ाओ। सेल को हम ऐसा करते हैं 10% से बढ़ाते हैं। परसेंटेज चेंज कितने परसेंट से बढ़ाया है? 10% से। कितना होगा? कितना हो गया? 11,000। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका मतलब मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कितने से बढ़ेगा? 10% से बढ़ेगा। तो ये कितना हो गया मेरा? 4,400। अगर ये 4,400 हुआ तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 6,600। 6,600। अब मुझे बताओ, ये 6,000 से 6,600, इसका मतलब कितने परसेंट से बढ़ा? कितने परसेंट से? 10% से। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना? ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा क्या? नहीं। कोई चेंज नहीं, नील। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये मेरा कितना रह गया? 2,000। अगर ये मेरा 2,000 रह गया तो ईबीआईटी कितना हो गया? 4,600, है ना? अब जरा बताओ, ईबीआईटी कितना था पहले? 4,000। अब ईबीआईटी कितना हो गया? 4,600। कितने परसेंट से बढ़ा? परसेंटेज निकालो। कितने परसेंट से बढ़ा? कितने परसेंट से बढ़ गया? 15% से बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? इसी को तो हम कह रहे हैं डिसप्रोपोर्शनेट चेंज। यही तो कमाल है किसका? फिक्स्ड कॉस्ट का। अब देखो, इंटरेस्ट कितना है मेरा? बदलेगा क्या? हम कहते सर यो भी हमारा फिक्स्ड है। कितना कितना जाएगा इंटरेस्ट? 400। यानी कि यहां भी कोई बदलाव नहीं है, ये भी मेरा नील है। अगर 400 गया तो इधर कितना बचा? 4,200। अब देखो कितना था? 3,600। ये कितना गया? 4,200। देखो आपको डबल इंपैक्ट दिखाई देगा। देखो डबल इंपैक्ट दिखाई देगा। कितने परसेंट से बढ़ गया? 16% से बढ़ गया। दिखा डबल इम्पैक्ट। यहाँ कितने का फर्क था? 15% का। यहाँ कितने का फर्क पड़ गया? 16% का। अब एक काम करो, जरा सेल से ईबीआईटी को कंपेयर करो तो। सेल 10% बढ़ा था तो ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ गया? 16% से। सॉरी, ईबीटी 16% से। और ईबीआईटी कितने परसेंट से? 15% से। सेल जब 10% से बढ़ा तो मेरा ईबीआईटी 15% से बढ़ गया। सेल जब 10% से बढ़ा तो मेरा ईबीटी 16% से बढ़ गया। मतलब अगर मैं सेल से कंपेयर करूं तो हो रहा है ना? अच्छा, ये चेंज क्यों आ रहा है? तो हम कहते हैं सर सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। लीवरेज चैप्टर में व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन द फिक्स्ड कॉस्ट आइटम ऑन आवर इनकम स्टेटमेंट। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो मेरा टैक्स कितना परसेंट था? 50%। तो टैक्स अगर टैक्स कितने से आ जाएगा? ईबीटी कितना है मेरा? 4,200। तो 4,200 का 50% कितना हो गया? 2,100। तो मेरा टैक्स कितना हो गया? 2,100। टैक्स 2,100 हुआ तो ये कितना हो गया? 2,100। यहां देखो आपको 16% का इंक्रीमेंट दिखाई देगा। देखो कितना आ रहा है? आ रहा है 16%। ये बदलेगा ही नहीं बदलेगा ना? ये नहीं बदलेगा सर। ये इसलिए नहीं बदलेगा कि इसके नीचे के आइटम क्या होने वाले हैं। यहाँ के बाद जो भी चेंज हो रहा है ना सर, वो चेंज सेम होगा। तभी तो हमने कहा था ईबीटी ले लो, ईएटी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर जो भी आइटम है उनको चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तभी तो हमने कहा सेल ले लो, कॉन्ट्रीब्यूशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना था ना। अच्छा, अब क्या हो सकता है जरा सोचो। क्वेश्चन आया कि 16% से मेरे को ईएटी बढ़ाना है। ठीक है, बोलेगा 16% से मेरे को ईएटी बढ़ाना है। बताओ सेल कितने से बढ़ाएं? 10% से। रिवर्स जाना होगा हमें। जो भी डेटा गिवन होगा उसके आधार पे कैलकुलेट करके हमें क्या करना होगा? रिवर्स जाना होगा। यानी कि हम टारगेटेड इनकम कैसे अचीव करें, उसके लिए कितना सेल चाहिए, दैट वी कैन कैलकुलेट। और उसके बाद अब आप सोचो, इन सारे आइटम्स में जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है दैट कैन बी क्रिएटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल भी नहीं दिया, कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट बता दिया और सेलिंग प्राइस बता दिया। पर यूनिट क्या बता दिया? कॉस्ट बता दिया, सेलिंग प्राइस बता दिया, ठीक है, और नीचे का कुछ डेटा दे दिया। हमें कैलकुलेट करना होगा।
करना होगा ना। ईएटी दिया, टैक्स रेट बता दिया, ठीक है, ईएटी दे दिया, टैक्स रेट बता दिया, ईबीटी नहीं दिया, कुछ डेटा दिया, नहीं दिया, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो उन्हें इसी में छेड़खानी करनी होगी, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। वो जो तोड़ फोड़ करेंगे इसी में करेंगे, कुछ आइटम डालेंगे, कुछ आइटम निकालेंगे, कभी आपको सेल कैलकुलेट करवाएंगे, कभी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करवाएंगे। फिक्स्ड आइटम को तो वो कैलकुलेट करवा नहीं सकते, वो तो फिक्स्ड होते हैं। वेरिएशन जहां आएगा वहां कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट होगा, है कि नहीं। रिडेम्पशन वैल्यू में ज्यादा पंगा था नहीं ना, प्रीमियम पंगा कहां था, क्यों, उसमें आइटम थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था। जब आइटम ज्यादा आता है तो कैलकुलेशन क्या किया जा सकता है, मुश्किल किया जा सकता है। तो कितने तरह के लीवरेज हो गए, 3 तरह के। कौन कौन सा, ऑपरेटिंग, फाइनेंस एंड कंबाइंड लीवरेज। ये हमारे पास 3 तरह के लीवरेज है। बिहेवियर को हमने अभी यहां नोटिस किया कि एग्जैक्टली ये लीवरेज ऐसे क्यों हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, स्टार्ट करो पहले से। डेफिनेशन क्यों लिखे हम, नहीं लिखना ना, आ जाओ, हाँ नहीं लिखना ना, आ जाओ। ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना लिखे, से लिखते तो हैं ही ऐसे में, कर कहाँ रहा हूं मैं, जानबूझ के थोड़ा सा मैं दर्शन दे रहा हूं, कनेक्ट किया कहाँ है। SM is strategic planning and FM is unconditionally, undoubtedly strategic planning. यही है ही, आप याद करो ना पहले लेक्चर में FM जब आप पढ़ते हो ना, FM का जब डेफिनेशन आएगा ना वही बोलोगे, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दिस इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यही तो करते हो आप, इसका थियरी पढ़ते हैं आप FM में, और जो पैसे वाला पार्ट है वो आप पढ़ते हैं FM में। दिस इज इट। ऑपरेटिंग लीवरेज आप कनेक्ट कर दो ना तो आपको बहुत इंजॉयमेंट होगा बाद में जब आप जॉब में जाएंगे। छोटे फॉर्म को तो बिल्कुल भी ध्यान मत, ज्वाइन मत करना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ज्वाइन मत करना। क्लियर है, देखो तुम्हारे को डाउट नहीं है ना फॉर्मूला में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, राइट। आएगा कैसे, अगर डेल्टा लगाएंगे तो कैसे आएगा, अब हम देखते हैं 1 by 1। आ जाओ, सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाइए। इट refers to tendency of change in EBIT, tendency of change in EBIT disproportionately ठीक है ना स्पेलिंग, tendency of change in EBIT disproportionately with change in sales volume, इसी को हम कहते हैं कौन सा लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज। नाउ डिसप्रोपोर्शनेट चेंज, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट चेंज बताओ, डिसप्रोपोर्शनेट चेंज इज कॉज्ड बाय, कौन करता है डिसप्रोपोर्शनेट चेंज, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। क्यों ऐसा हुआ, तो हम कहते हैं सर फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज, फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंज इन सेल्स।